हो कि छूटना कैसे हो, ये छूटता भी नहीं। ये छूटता इसलिए नहीं कि इसको छोड़ो तो तुम एकदम खाली हो जाते हो। फिर तुम क्या हो? दुख की कथा हो तुम, दुख का अंबार हो तुम, दुख ही दुख जमे। इन सबको छोड़ दो तो शून्य हो गए। शून्य से घबराहट लगती कि चलो कुछ नहीं, सिर दर्द तो है, चलो कुछ नहीं, कोई तकलीफ तो है, तकलीफ से भरे तो है, कुछ उलझाओ, कुछ व्यस्तता बनी। तो आदमी इसलिए दुख नहीं छोड़ता। प्रश्न पूछने वाले का ख्याल ऐसा है कि जब दुख है तो छूटता क्यों नहीं? इसलिए नहीं छूटता कि यही तो है तुम्हारे पास, दुख की संपदा के अतिरिक्त तुम्हारे पास है क्या? इसको ही छोड़ दोगे तो बचता क्या है? एक दिन हिसाब लगाना, बैठकर एक कागज पर लिखना कि क्या क्या दुख है जीवन। कंजूसी मत करना, सारी फेहरिस्त लिख डालना और फिर सोचना ये सब छूट जाए तो मेरे पास क्या बचता है। तुम एकदम घबरा जाओगे, क्योंकि इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचता। यही चिंताएं, यही विषाद, यही फिक्रें, यही स्मृतियां, यही कामनाएं, यही वासनाएं, यही सपने, इनके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? यही आपाधापी, यही रोज का संघर्ष, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पास क्या है? तुम्हें पता है छुट्टी का दिन लोगों का मुश्किल से कटता है, काटे नहीं कटता है। तरकीबें खोजनी पड़ती नई दुख की कि चलो पिकनिक को चले, कोई नया दुख उठाएं। काटे नहीं कटता, खाली बैठ नहीं सकते, क्योंकि खाली बैठे तो खाली मालूम होते। दफ्तर की याद आती, बड़ा मजा है दफ्तर में। 6 दिन सोचते हैं कब छुट्टी हो, और जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन सोचते हैं कि कब सोमवार आ जाए और दफ्तर खुल जाए, फिर चले। रविवार के दिन पश्चिम के मुल्कों में सर्वाधिक दुर्घटनाएं होती, क्योंकि रविवार के दिन सारे लोग खुले छूट गए, जैसे सब जंगली जानवर खुले छोड़ दिए। अब उनको कुछ सूझ नहीं रहा कि करना क्या है। सबके पास कारें हैं, अपनी अपनी लेके निकल पड़े। तुमने चित्र देखे पश्चिम के समुद्र तटों के? वहां लोग इकट्ठे, इतनी भीड़ भाड़ मालूम होती है, खड़े होने की जगह नहीं। इससे अपने घर में थोड़ी ज्यादा जगह थी। चले मीलों तक कारें एक दूसरे से लगी चल रही। 4-6 घंटे कार ड्राइव करके पहुंचे, फिर 4-6 घंटे कार ड्राइव करके लौटे, और वहां वही भीड़ थी जिस भीड़ से बचने निकले थे। वो सारे लोग वहीं पहुंच गए थे। सभी को जाना, भीड़ से बचना, सारी भीड़ वहीं पहुंच गई। घर में भी इससे ज्यादा आराम था। अगर घर ही रुक गए होते तो आज शांति होती, क्योंकि सारा गांव तो गया था। लेकिन घर कौन रुके? खालीपन, घबराहट होती, बेचैनी होती, कुछ करने को चाहिए। तुमने कभी खाली एक दिन गुजारा? एक दिन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कुछ ना किया, पड़े रहे, अखबार भी ना पढ़ा हो, रेडियो भी ना खोला हो, पत्नी से भी नहीं झगड़े हो, पड़ोसियों से भी जाके गपशप न की हो? एक दिन तुमने कभी ऐसा किया है कि कुछ न किया हो? तुम्हें याद ना आएगा ऐसी जिंदगी में कोई दिन जिस दिन तुमने कुछ न किया हो? क्या कारण होगा कि कभी तुमने इतना विश्राम भी न जाना? खाली होने में डर लगता है, खाली होने में भय लगता है कि भीतर अगर मैं गया खालीपन में और वहां कुछ न पाया तो। मुल्ला नसरुद्दीन एक ट्रेन में सफर कर रहा था। टिकट कलेक्टर आया, टिकट पूछी। मुल्ला बहुत से खीसे बना रखा है, कमीज में भी, कोट में भी, अचकन में भी, सब में कई खीसे और चीजें भरे रहता। एक खीसा उल्टा, दूसरा उल्टा, सब खीसे उल्टा, मगर एक कोट के खीसे को नहीं छू रहा। सबने देख लिया टिकट नहीं मिल रही। आकर उस टिकट कलेक्टर ने कहा कि मानवाओ, आप इस खीसे को नहीं देख रहे कोट के? उसने कहा उसको नहीं देख सकता, अगर उसमें न मिली तो फिर मारे गए। वही तो एक आशा है कि शायद वहां हो। उस खीसे की तो बात ही मत उठा। फिर अपने दूसरे खीसों में टटोलने लगा। तुम बाहर टटोलते रहते हो क्योंकि तुम डरते हो अगर भीतर खोजा और वहां भी ना पाया फिर क्या होगा? फिर गए काम से। इसलिए आदमी बाहर दौड़ता है, खूब दौड़ धूप करता है। मोह यानी बाहर, बाहर, बाहर। व्यस्तता अर्थात बाहर। अव्यस्त हुए, खाली हुए, विराम आया तो भीतर जाना पड़ेगा, और तो जाने कोई जगह नहीं बचती। बाहर से ऊर्जा उलझी थी, सुलझ गई तो कहां जाएगी? लौटेगी अपने घर पर। जैसे पंछी उड़ा उड़ा और थक गया तो लौट आता अपने नीड़ में। ऐसे ही तुम अगर बाहर कोई उलझन न पाओगे तो कहां जाओगे? लौट आओगे अपने नीड़ में। और डर लगता है कि वहां अगर सन्नाटा हुआ, वहां अगर कोई ना मिला, अगर वहां कुछ भी ना हुआ। सुनते हैं कि वहां परमात्मा का वास जरूर होगा, मानते हैं कि होगा, मगर देखते नहीं। अगर न हुआ तो सुनते हैं वहां परम आनंद की वर्षा हो रही, सुनते हैं मगर देखा नहीं कभी, क्योंकि देखा
और अगर न हुआ तो फिर तो जीवन बिल्कुल ही निराश हो जाएगा। बाहर तो है ही नहीं और अब भीतर भी नहीं, फिर तो जीने का क्या कारण रह जाएगा? फिर तो आत्मघात के सिवाय कुछ भी न सूझेगा। इस घबराहट से आदमी उलझा रहता, पुराने मोह कट जाते नए मोह बना लेता, पुरानी झंझटें छूट जाती नई झंझटें बना लेता, पुरानी खत्म ही नहीं हो पाती उसके पहले ही नए के बीज बो देता कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसी घड़ी आ जाए कि खाली छूट जाऊं, पुरानी झंझट खत्म नहीं है, नहीं अब क्या करूं? और आश्चर्य तुम्हें होगा ये जानकर कि जो इस भीतर की शून्यता को जानता है वही सुख को जानता है, और तो सब दुखी दुखी। जो इस शून्य होने को राजी है वही पूर्ण को पाता है, और तो सब खाली के खाली रह जाते हैं। ये तुम्हें बड़ा उल्टा लगेगा, जो खाली होने को राजी है वो भर जाता है, और जो खाली होने को राजी नहीं है वो सदा के लिए खाली रह जाता है। जीसस ने कहा धन्य वे जो खोएंगे, क्योंकि जिन्होंने खोया उन्होंने पाया, और जिन्होंने बचाया उन्होंने सब कमाया। इसलिए तुम दुख नहीं छोड़ते। कुछ तो है मुट्ठी, दुखी से मुट्ठी तो बंधी है, भ्रांति तो बनी है। बुद्ध का सारा संदेश यही है, सारे बुद्धों का संदेश यही है कि खोलो मुट्ठी, बंधी मुट्ठी खाली है। संसारी तो उल्टी बात करते, वो कहते हैं बंधी मुट्ठी लाख की, खुली की खाक की। बुद्ध कहते हैं खोलो मुट्ठी, बंधी मुट्ठी खाक की, खोली तो लाख की। खोलो मुट्ठी, सब खोल डालो और एक बार आर पार झांक लो, कुछ बंद मत रखो, कोई जेब डर के कारण छोड़ो मत, सब ही देख लो, चुकता देख लो, पूरा देख लो। उसी देखने में, उसी देखते देखते तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाता है। जिसने अपने भीतर के शून्य का साक्षात्कार कर लिया उसने पूर्ण का साक्षात्कार कर लिया, क्योंकि शून्य और पूर्ण एक ही सिक्के के दो पहलू। जो एक तरफ से शून्य मालूम होता है वही दूसरी तरफ से पूर्ण है। शून्य मालूम होता है क्योंकि तुम संसार को पकड़े हो, तुम एक तरह का ही भराव जानते हो, सांसारिक भराव, वो वहां नहीं है, इसलिए तुम्हें भ्रांति होती है कि भीतर शून्य। जब तुमने सांसारिक भराव छोड़ दिया और तुमने भीतर झांका, तब तुम्हें दूसरी बात पता चलेगी कि ये शून्य नहीं है, ये मेरी सांसारिक पकड़ के कारण शून्य मालूम होता था। यहां संसार नहीं है इसलिए शून्य मालूम होता था, यहां परमात्मा है। मैं एक बहुत बड़े अमीर के घर में मेहमान हुआ। अमीर थे और जैसे अक्सर अमीर होते हैं, कोई सौंदर्य बोध नहीं था। जो नया दुनिया में मिलता है, सारी दुनिया में यात्रा करते रहते थे, सब खरीद लाए थे, जहां जो मिले वो ले आते थे। उनका घर एक कबाड़ खाना था। जिस कमरे में मुझे ठहरा